तो ट्रांजिटिव वर्ब से पहले देखेंगे कि वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, और इंट्रांजिटिव है तो देखने से और नाम सुनने से ही पता चलता है कि ट्रांजिटिव का उल्टा ही होता है इंट्रांजिटिव। क्या होता है, जैसे कंप्लीट का उल्टा इनकम्प्लीट, मतलब कंप्लीट मतलब पूरा, तो इसका उल्टा क्या होगा, अधूरा का इनकम्प्लीट। उसी तरीके से ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव सकर्मक होता है सो, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब के बीच में डिफरेंस देखेंगे और अच्छे से समझते हैं कि होता क्या है। पहले इसको बारीकी से देखते हैं। तो जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव की वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब के लिए ये दो एक चीज पे सिर्फ डिपेंड करता है, वो होता है इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले तो ये समझो कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक। कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया कहने का मतलब ये समझो, जैसे आप हिंदी में आप एक चीज याद रखो, सकर्मक कहने का मतलब, देखो सकर्मक हिंदी में होता है ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, यानी सकर्मक कहने का मतलब होता है कि इसके साथ में होना चाहिए कर्म। अब कर्म को समझने के लिए यहाँ पे एक चीज हम फैक्ट देखते हैं कि जैसे सकर्मक है, तो सकर्मक यहाँ पे कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, अंग्रेजी में बोले तो ऑब्जेक्ट, और स का मतलब होता है साथ में होना। क्या होना, स का मतलब साथ में होना, क्या चीज, स का मतलब साथ होना, और कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले इसको समझेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के मतलब। ऐसे हिंदी में बोले तो ट्रांजिटिव को बोलते हैं सकर्मक क्रिया। अब इसी का उल्टा क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ट्रांजिटिव का बोलेंगे आप कि इंट्रांजिटिव का हिंदी हो जाएगा वो है सकर्मक, मतलब ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, अकर्मक, मतलब इसमें क्या नहीं होगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। अब समझो यहाँ पे सिर्फ नाम देखने से ही पता चल जाता है, सिर्फ नाम पढ़ने से ही पता चल जाता है कि कौन सा क्रिया सकर्मक होगा, कौन सा क्रिया अकर्मक होगा। लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है इसमें, सिर्फ वही हम लोग समझते हैं कि वो अक्सर क्यों कंफ्यूज करते हैं हम सकर्मक में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बीच। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का सबसे पहला नंबर क्या हम याद रखेंगे कि इसका हिंदी ट्रांजिटिव वर्ब को बोलते हैं सकर्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं, सकर्मक। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव अकर्मक, मतलब इसका उल्टा, कर्म यानी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होगा। मतलब इसका नाम से ही पता चलता है कि ट्रांजिटिव क्या होगा और इंट्रांजिटिव क्या होगा। जब इसको हम हिंदी में थोड़ा सा कर लेते हैं, ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक होना चाहिए और इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, बिल्कुल सेम जो है इसी को जैसे इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, जैसे इंग्लिश ग्रामर में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। और यही चीज सेम हिंदी व्याकरण में भी पढ़ते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया, जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं सेम लगभग वही होता है। ठीक है, कुछ चीज़ों का फर्क होता है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, देख लिए, और इंट्रांजिटिव इसी का उल्टा अकर्मक। और कर्मक का मतलब क्या समझाए कि कर्म का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे भी तो कर्म है, ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे स का मतलब साथ होना और अ का मतलब नहीं होना, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे है अकर्मक, तो अ का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होना। क्या हो जाएगा, नहीं, मतलब नहीं होना, किसी चीज का नहीं होना। जैसे उपस्थिति, अनुपस्थित, जैसे उपस्थिति को क्या बोलते हैं, है, उसमें क्या लगा देते हैं आगे, अनुपस्थिति। अनुपस्थिति का मतलब क्या हो जाता है कि वो नहीं था, मतलब नहीं होना, आप नहीं थे। उसी तरीके से कर्म का नहीं होना अकर्मक हो जाता है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का मतलब जो अकर्मक, यानी अ का मतलब नहीं होना, कर्म का मतलब क्या चीज, ऑब्जेक्ट। तो सीधा सीधा हम क्या समझे, यहाँ पे भी यही समझे कि ये जो कर्म है, तो कर्म का मतलब क्या हो गया, अकर्मक में कर्म का मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, मतलब इसका हिंदी होता है कर्मक, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट का नहीं होना, यहां से ही क्लियर पता चलता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा, इसके साथ होगा, और यहाँ पे नहीं होना यानी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इतना तो क्लियर पता चलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें होता है कि ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, जब ये बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं तो किसको कहेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ कंफ्यूजन। तो एक वर्ड में हम इसको सीधा सीधा बता देते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं क्लियर कट में। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लियर कट में यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या होता है ऑब्जेक्ट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। देखो
इसका सिंपल सिंपल उपाय ये है कर्म पता लगाने का, यानी ऑब्जेक्ट पता लगाने का, कहीं पे भी हो। पहला नंबर बात, इसका पहला कंडीशन क्या है कि इसका पहला कंडीशन है ये वर्ब के अक्सर बाद आता है, वर्ब के बाद रहता है अक्सर। अक्सर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हमेशा मत समझना, अगर कोई एक्सेप्शन होगा तो उठा के ला के रख देगा, कहेगा माँ साहब ये क्या है, वर्ब के पहले आ गया है, तो वो नहीं, अक्सर होता है वर्ब के बाद। तो पहला नंबर ऑब्जेक्ट के बाद होता है, वर्ब के बाद। और होता क्या है इसका मतलब, इसका यही है स्पेसिफाई कि वर्ब के बाद होता है। इसका तो ये समझ गए कि वर्ब के बाद होता है, यानी एक तरीके से प्लेस बता गया कि वर्ब के बाद होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट ये है कि ये है, और है तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा? तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दो चीज़ें करेंगे। पहला नंबर बात तो ये कहाँ रहता है, तो वर्ब के बाद। दूसरा बात, इसमें दो चीज़ें पूछ लेंगे, इसमें दो चीज़ें, या तो क्या से क्वेश्चन करेंगे, या फिर किसे से। इसे क्या करेंगे, तो इसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन, अगर आंसर मिला तो क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसे क्या करेंगे, तो इसे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे सेंटेंस में। वर्ब पहले, सबसे पहले तो वर्ब देखेंगे कि वर्ब कहाँ है, ठीक है। दूसरा बात, वर्ब के बाद क्या और किसे से क्वेश्चन करेंगे, अगर उसका जवाब मिलेगा तो ऑब्जेक्ट वो होगा, और इसका जवाब अगर नहीं मिला तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे सिंपल भाषा में यह, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, वर्ब के बाद, पहला नंबर। दूसरा नंबर बात, कैसे पता चलेगा, क्या और किसे क्वेश्चन करेंगे, अगर जवाब मिलता है तो ऑब्जेक्ट होगा, जवाब नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे समझो, दे हेल्प्ड, इसका मतलब क्या है कि दे हेल्प्ड, उन लोगों ने मदद किया। दे मतलब उन लोगों ने, या फिर कुछ लोग थे, वे लोग। हेल्प मतलब मदद किए, पास्ट टेंस में आ गए तो मदद किए, ठीक है। अब इसमें वर्ब क्या है, हेल्प, मदद करना। और इसमें अब क्वेश्चन करो तुम, इसमें क्वेश्चन करो ऐसे करके, मदद किए तो क्या मदद किए, ठीक है। मतलब वे लोग मदद किए तो क्या मदद किए, ठीक है। क्या से लगा दिया। अब किसे से कर दो, किसे मदद किए, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना इसको हम, किसे मदद किए, ठीक है। क्या किए, किसे मदद किए। पहला तो क्या मदद किए, दूसरा किसे मदद किया। तो क्या नहीं तो किसे, दोनों में से कोई एक का जवाब मिलना चाहिए, या फिर दोनों का मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन कम से कम एक का मिलना चाहिए। दो मिल जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे देखो, दे हेल्प, उन लोगों ने क्या मदद की है और किसे मदद की है। जैसे इसमें पता चलेगा दे हेल्प्ड, उन लोगों ने मदद किया, तो क्या मदद किया इसमें बताया हुआ ही नहीं है क्या मदद किए। या फिर दे हेल्प्ड, उन लोगों ने क्या मदद किया, किसे मदद किया। किसे कहने का मतलब किसे या फिर किसको, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक ही है, किसे कहो या फिर किसे के जगह पे किसको भी बोल सकते हैं। क्या चीज़, क्या या फिर किसको, एक ये भी लिख सकते हैं। तो पहला क्या मदद किए, नहीं पता। दूसरा किसे मदद किए, नहीं बताया गया है इसमें, तो नहीं बताया गया तो वो ऑब्जेक्ट है, ये नहीं है। क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है, यानी ये कह सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा उसी तरीके से आ जाओ, दे हेल्प द बॉय, उन लोगों ने बॉय उस लड़के की मदद की है। कोई एक लड़का था, दे हेल्प द बॉय, उन लोगों ने उस लड़के को, उस बॉय को मदद की है, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन करते हैं उन लोगों ने क्या मदद की है, तो नहीं बताया गया कि क्या मदद किए। हाँ, ये बताया गया है किसे मदद किए, तो बॉय को। यहाँ पे अब देखो, अब समझ में आया। जैसे हेल्प, यहाँ पे भी वर्ड हेल्प है, यहाँ पे भी वर्ड हेल्प है, लेकिन इस सेंटेंस में बताया गया है हेल्प मदद किए, क्या मदद किए उसका जवाब नहीं है। लेकिन किसे मदद किए, तो द बॉय यहाँ पे है, तो जो जवाब मिला यही हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आया। अगर पता चलेगा क्या मदद किए, इसमें नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन क्या का नहीं है, किसे मदद किए, दे हेल्प द बॉय, उन लोगों ने लड़के की मदद की। हेल्प मतलब मदद किए,
किसे, तब बॉय को, उस लड़के को। तो यहाँ पे पता चल गया ना किसे या फिर किसको, तो जो इसका आंसर मिलेगा हेल्प बॉय, किसे मदद किए तो द बॉय, या किसको तो द बॉय, जो होगा वही हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। तो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर इसमें पूछा जाए आपके साथ कि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है। क्या है ऑब्जेक्ट, तो द बॉय। अब पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कर्म क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल है, जैसे ही प्लेज, वह खेलता है, ही प्लेज। अब प्लेज मतलब खेलना। अब प्ले में दो चीज क्वेश्चन करो, पहला क्या, मतलब क्या खेलता है, नहीं पता चला, नहीं बताया, इसमें का बात कर रहे हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन करके करो, किसको खेलता है, किसे या फिर किसको। इसका भी आंसर है इसमें नहीं है, तो इसमें ऑब्जेक्ट होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। आप बताओ, इसमें पता नहीं चला तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरा वाले में इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब इसमें पता कर लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, वह खेलता है। अब इसी का सेम क्वेश्चन हम करेंगे, अगर क्या से क्वेश्चन करते हैं, वह क्या खेलता है, यानी वह किसे खेलता है या फिर क्या खेलता है, तो सिर्फ बताया गया है वह खेलता है, नहीं बताया है इसमें। वह ही प्लेज क्रिकेट, वह क्या खेलता है या फिर किसे खेलता है, तो पता चल रहा है किसे खेलता नहीं है, क्या खेलता है। इसका जवाब है क्या खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है। क्या का जवाब है, किसे का जवाब नहीं है, क्या है, किसे या फिर किसको का जवाब नहीं है, लेकिन क्या का जवाब है इसके पास। क्या है, क्या का जवाब है, क्रिकेट खेलता है। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट इसी बात पे डिपेंड करता है कि क्या और किसे, या फिर किसको, किसे और किसको। जैसे आप कहेंगे कि आप किसे पसंद करते हैं, तो आप बताएंगे कि हम उन्हें पसंद करते हैं। कोई शिक्षक हो सकते हैं, कोई आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कोई गाइडेंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अगर 10 लोगों के बीच में आपको कहा जाए कि आप इनमें से किसे थोड़ा सा भी या फिर हल्का सा या ज़्यादा या बहुत पसंद करते हैं, तो इसमें पता चल जाएगा आपको कि आप बता देंगे कि ये वो, तो वो हो जाएगा क्या, ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से जैसे एक हो गया, उसी तरीके से यहाँ पे क्या खेलता है इसमें पता ही नहीं है, पता ही नहीं है और खेलता है, क्या खेलता है। जैसे ही प्लेज, क्या है, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। किसे खेलता है इसका जवाब नहीं है, लेकिन किसे का जवाब नहीं है, लेकिन एक का है, तो कम से कम एक का मिल जाए। ठीक है, कम से कम एक का भी जवाब मिल जाता है तो वो भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और एक से ज़्यादा अगर दोनों का मिल जाए, दोनों का मिल जाए तो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्या और किसे का पता चले तो ये हो जाता है जो ऑब्जेक्ट। जैसे आपको कहेगा कि आप किसे पसंद करते हैं, तो हम उन्हें पसंद करते हैं, किसे, तो उन्हें, तो वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट। जैसे आपको कहेंगे कि आप दौड़ते हैं, तो पूछेगा क्या दौड़ते हैं, तो दौड़, क्या कोई दौड़ेगा, दौड़ना खुद अपने आप में कंप्लीट है। तो इस तरीके का ही होता है ऑब्जेक्ट। क्या और किसे का जवाब जो पता चलेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और जो नहीं पता चलेगा वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहेंगे जिसमें वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और जिसमें नहीं होगा वो इंट्रांजिटिव। सिर्फ एक को समझना है, दूसरे अपने आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे गौर से देखो, पहला नंबर तो ये है, क्या है, दे, ये सब्जेक्ट हो गया। इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब है हेल्प। तो वर्ब अगर इसमें क्वेश्चन करेंगे, उन लोगों ने मदद किया, तो हेल्प में अगर क्वेश्चन करते हैं दो तरीके से, एक तो क्या, ठीक है, अगर इसमें कहेंगे उन लोगों ने क्या मदद किया, इसमें इस तरीके से लिख लिख करके करो तो अच्छे से समझ जाए मैं। जैसे दे हेल्प्ड, उन लोगों ने, या फिर इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन करे, उन लोगों ने क्या मदद किया। ठीक है, क्या मदद किया, या तो क्या से क्वेश्चन करो, या फिर इसी के जगह पे क्या रख सकते हैं, क्या और क्या रखते हैं, तो किसे मदद किया। अब आप समझ चुके हैं, दे हेल्प, उन लोगों ने क्या मदद किया, फिर किसे मदद किया। इसमें नहीं पता चल रहा है कि क्या मदद किया या फिर किसे मदद किया, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो जिसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वही होगा ट्रांजिटिव, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव, यानी अकर्मक। सकर्मक यानी अकर्मक, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो हेल्प वर्ब है एक तरीके का, इसी को हम यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब बोल देंगे बस।
ठीक है, उन लोगों ने क्या मदद किया या फिर किसे मदद किया, तो इसमें नहीं पता चल रहा, इसको छोड़ दो, इसमें क्या मदद किया उन लोग, दे हेल्प नहीं पता चल रहा है। तो इसमें जो ये हेल्प है, ये क्या है, ये जो हेल्प है ये हो जाएगा एक तरीके का हेल्प, तो वर्ब है, हम सब जानते हैं कि लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है, तो ये जो हेल्प हो जाएगा ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। कहने का मतलब है इंट्रांजिटिव तब बोलेंगे जब किसी के पास ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इंट्रांजिटिव। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि हेल्प हमेशा इंट्रांजिटिव होगा। जैसे उसी तरीके से नेक्स्ट वाले में क्या है, दे हेल्प द बॉय। अगर इसमें हम क्वेश्चन करें दो तरीके से, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे हेल्प में अब क्वेश्चन करो क्या, जैसे उन लोगों ने क्या मदद किया, इसमें नहीं पता है क्या मदद किया, ये बता सकते हैं कि किसे मदद किया या फिर किसको। हम ये बता सकते हैं कि उन लोगों ने क्या मदद किया नहीं पता, लेकिन किसको मदद किया, उन लोगों ने क्या मदद किया नहीं पता, उन लोगों ने किसे मदद किया फिर किसको, तो यहाँ पे पता है कि द बॉय। तो द बॉय हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जब भी ऑब्जेक्ट रहता है तो क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे द बॉय हो गया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमको पता चल गया कि द बॉय क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है। और अच्छा, ऑब्जेक्ट कब रहता है, वर्ब के बाद। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो पीछे वाला ऑटोमेटिक वर्ब हो जाएगा, तो ये हो गया वर्ब। ठीक है, ये हो गया वर्ब। लेकिन वर्ब में कौन सा वर्ब इसको बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब बोलेंगे इसको, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे इसको। कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। ये हो गया। आगे ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव है। देखो यहाँ पे भी हेल्प्ड है, यहाँ पे भी हेल्प्ड है तो यहाँ पे हेल्प इंट्रांजिटिव है, इसके पास ऑब्जेक्ट ही नहीं है, और इस वाले में ऑब्जेक्ट है, इसलिए इंट्रांजिटिव हो गया। जैसे यहाँ पे ही प्लेज हुआ, खेलता है। इसमें दो चीज़ हम क्वेश्चन करते हैं, खेलता है पहला नंबर, क्या खेलता है, या फिर दूसरा ऐसे कर सकते हैं, किसे या फिर किसको खेलता है। तो खेलता है नहीं पता, क्या खेलता है कुछ भी नहीं पता, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब नहीं है तो कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा इंट्रांजिटिव भी होता है या फिर होगा। कुछ वर्ब्स होते हैं जो हम कभी इंट्रांजिटिव होते हैं अक्सर, तो उसको हम दो चार है लिख देंगे। ठीक है, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे क्वेश्चन करो क्या खेलता है या फिर किसे। पहला हम क्या क्वेश्चन क्या करते हैं, क्या, दूसरा किसे। तो क्या का जवाब नहीं, किसे का जवाब नहीं है, लेकिन क्या है, वह क्या खेलता है, तो क्या खेलता है, तो इसके जगह पे क्रिकेट, क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। तो किसे का जवाब है, क्रिकेट। और जो जवाब जो वर्ड देता है वो वर्ड क्या कहलाता है, तो हम सब जानते हैं कि उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है यानी ऑब्जेक्ट आगे रहता है तो ऑब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा, वर्ब। ऑब्जेक्ट के पहले क्या हो जाएगा, वर्ब। तो ये कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो सिर्फ वर्ब नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे अभी क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब, आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के लिए सिर्फ एक चीज़ हमको पता आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कैसे पता करते हैं। क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब है सकर्मक वर्ब का होना, यानी ऑब्जेक्ट का होना, कर्म का यानी ऑब्जेक्ट का होना। दूसरा हो जाता है उसी का उल्टा अपोजिट बोल लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ऑब्जेक्ट पता करना है तो दो वर्ड है, या तो यह अक्सर आएगा, हमेशा वर्ब के बाद आता है। दूसरा क्या और किसे लगा करके हम पता कर सकते हैं, व्हाट और हूँ, व्हाट और हूँ दो। अगर इंग्लिश में पता करना हो तो इंग्लिश में क्या करेंगे, तो इंग्लिश में ये इसका दो क्वेश्चन करेंगे, या तो व्हाट करेंगे, या तो व्हाट, या फिर किसे या किसको के लिए क्या करेंगे, हूँ। या तो व्हाट करेंगे और नहीं तो किसे और किसको के लिए होम। क्या चीज़, होम। तो दो क्वेश्चन करेंगे, अगर ये दोनों का जवाब दोनों में से कोई एक का भी मिलता है तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट होगा तो उसको उस जो पीछे वाले वर्ब है हेल्प, इसको ट्रांजिटिव बना देंगे और इसको इंट्रांजिटिव। कुछ वर्ब होता है जो अक्सर मतलब इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, जैसे आप उसको नहीं बता सकते। जैसे स्लीप, क्या है, स्लीप मतलब कोई कहेगा क्या सोना, मतलब क्या सोया, तो सोना खुद अपने आप में कंप्लीट है। जैसे क्या सोया,
या फिर किसे सोया, तो ये नहीं बता सकते, तो ये कंप्लीट ऑर्डर स्लीप हो गया। जैसे रन, दौड़ना, तो आप क्या दौड़े या फिर किसे दौड़े नहीं बता सकते हैं, सिर्फ यही पूछना है, इसके अलावा कुछ और नहीं। स्पीड दौड़ा या फिर मतलब तेजी से दौड़ा, सुबह दौड़ा, शाम दौड़ा, लेट दौड़ा, ये सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ क्या या फिर किसे दौड़ी, या तो व्हाट नहीं तो होम। रन इसमें नहीं बता सकते हैं, जैसे गो इसमें नहीं बता सकते हैं, जैसे लाफ हो गया, क्या चीज, लाफ हो गया, लाफ के इसी जगह पे क्या हो जाएगा, क्राई हो गया, चिल्लाना, हंसना, रोना, गाना। तो ये सब बहुत सारे वर्ड होते हैं जो क्या होते हैं, अक्सर इंट्रांजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आई होप कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का इतना ही कॉन्सेप्ट है, और बहुत कम समय में हम देख सकते हैं इसको, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को।